हेलो दोस्तों, हमाशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बीपीएससी का घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसमें टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस सीरीज को लेक्चर सीरीज को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये मौर्योत्तर काल जो है का ये जो है शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बनाया है। ठीक है, मौर्य काल और इससे पहले वाला जो है आप लोग देख लीजिएगा। और जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है। शुंग है, मौर्य है, कुषाण है, कण्व है। तो देखिए पहले कौन है, तो मौर्य। मौर्य का कब से कब तक के था, तो इसका था 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद आया शुंग। ठीक है, कौन है, शुंग। एक नंबर में हो जाएगा मौर्य, दो में शुंग हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा कण्व, और चौथा में हो जाएगा कुषाण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो कहाँ से था, तो ये है जावा और सुमात्रा से। ठीक है, फिर ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा, जावा और सुमात्रा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला, प्राचीन भारत के स्थल है और वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये मिलान करने वाला है। तो देखिए इसमें यदि आपको एक आ जाएगा तो हो जाएगा। देखिए गिरनार, गिरनार है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में। अब देखिए ऑप्शन में देखिए, तो ये इसमें है, सी दूसरा में है। ठीक है, इसी में है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और अगला क्या है, प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिष कहाँ है, तो असम। ठीक है, और प्रतिष्ठान कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, तो ये हो जाएगा जूनागढ़। ठीक है, याद रखिएगा, जूनागढ़ बार बार पूछता है। ठीक है, और ये जो है जूनागढ़ में आपको अशोक, अशोक का भी मिलता है, और स्कंदगुप्त का भी मिलता है। ठीक है, अशोक और स्कंदगुप्त का भी इसमें लेख मिलता है। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई, तो ये हो जाएगा रुद्रदामन। ठीक है, तो कहाँ मिलता है ये लिखा हुआ, तो जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख भी पहले ही पढ़ेगा जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया, तो ये हो जाएगा, ये कुषाण शासक भीम कटफिसस। ठीक है, याद रखिए, कुषाण शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, किसके द्वारा, तो सातवाहनों के द्वारा। ठीक है, सातवाहनों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत में पर राज किया, तो देखिए शुंग के बाद कौन आया, तो कण्व। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक होता है माशुका, हसीन माशुका। ठीक है, हसीन माशुका। तो एच फोर हरियक, एच फोर हरियक के बाद हो जाएगा, एक मिनट। देखिए ऐसे याद करिए, ह से हरियक, ची से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य, सु से शुंग, क से कर्ण। ठीक है, तो देखिए शुंग के बाद कौन है, तो कर्ण है। ठीक है, इसी ही याद, हसीन माशुका याद रखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से, ठीक है क्वेश्चन सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो कौन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखिए।
प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत का नेपोलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो किसने किया था हुनों को पराजित? तो स्कंदगुप्त ने, ठीक है। स्कंदगुप्त याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त, ठीक है। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इनका प्रसिद्ध उपनाम क्या था? इन्हें महेंद्र, इनको जो है महेंद्रादित्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग, ये गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने, ठीक है। कुमार गुप्त, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो देखिए इसमें कौटिल्य नहीं होंगे, ठीक है। कौटिल्य आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कौटिल्य जो है तक्षशिला से संबंधित है, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये आचार्य थे, ठीक है। तो और आपका इससे रिलेटेड कौन रहेगा? तो नागार्जुन, शीलभद्र और शांति रक्षी, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया कौटिल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? विश्व प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है। याद रखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड दर्शन की पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए कथन वाला कारण वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो अब आजकल यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग को इस तरह का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? कथन क्या कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ठीक है। कथन है, कारण क्या है? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। देखिए ये जो है सही है, लेकिन ये जो है व्याख्या नहीं करता है, ये गलत, ठीक है। ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है ना, अ, ये नालंदा महाविहार का जो पतन का कारण बख्तियार खिलजी का आक्रमण था, ठीक है। तो ये था, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही है, ठीक है, लेकिन ये जो है व्याख्या नहीं करता, क्योंकि कारण जो है वो ये नहीं है, ठीक है। कारण ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हायान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। दूसरा क्या, हुएन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत दौरा किया। देखिए ये दोनों गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि फाहियान जो है ये हर्ष के समय नहीं आए थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, ठीक है। और व्हेल जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नहीं आए थे, हर्षवर्धन थे, दोनों जो अपोजिट है, ठीक है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए अभी हम लोग पढ़े कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है। उसके समय में अतः भेन सांग आया था हर्षवर्धन के समय में, ठीक। नेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुनियो भारत की यात्रा की थी 515 से 520, 521 से 29, 545 से 52, 500, देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ये ये जो है 518 से 518 से 521 के बीच है, ठीक है। सुनियो, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह गुप्त काल की, ठीक है। गुप्त काल की विशेषता थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? तो ये हो जाएगा ताम्रलिप्ति, ठीक है। भरोच, देखिए सारा जो है ना यूज किया जाता था, ठीक है, उस समय, ठीक है। इसलिए इसमें हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि शासक वंश में ने मंदिरों और ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ये हो जाएगा गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश में मंदिर निर्माण की जो है प्रारंभ हो गया था और ब्राह्मणों को अधिक से अधिक ग्राम अनुदान में दिया जाने लगा था, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ये था उपज का 1/6 भाग, ठीक है, छठा भाग था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? देखिए अभी हम लोग अभी पहले वाला क्वेश्चन में पढ़े हैं कि 1/6 थी, ठीक है, 1/6। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों की विशेषता, तो उर्वरा उपजाऊ, ठीक है, मरु रेगिस्तान, देव मातृक वर्षा सिंचित और साध बला, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए इसमें सब सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, देखिए इसमें सब हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ठीक, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन? तो हरि सेन, ठीक है, हरि सेन, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरि सेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और यह जो है ये जो है इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिए समुद्रगुप्त, और ये अशोक से भी रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के, ठीक है, याद रखिए इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विचार करना है कथन पर, ठीक है, तो वह वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे, जो सही है, ठीक है, सही है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, ये भी सही है। अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे, ये भी सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त में से एक सही, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हून राजा तोरमान किस अलौकिक राजा द्वारा प्रेरित किया गया था? ये जो है प्रकाश वर्धन के द्वारा, ठीक है, प्रकाश, ये जो है प्रकाश धर्मन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की है? तो पुष्पभूति वर्धन ने, ठीक है, पुष्पभूति वर्धन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने यात्रा की थी? तो ये भीमसेन हो जाएगा, ठीक है। तो यही, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? हो जाए भास्कर वर्मन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का शासक था जो बौद्ध धर्म का संरक्षक और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था, तो हर्षवर्धन हो जाएगा।